कि अगर सचिन की जगह सलीम होता तो क्या होता इस भारत में। आपका ऐसा क्या प्यार उमड़ा कि एक पाकिस्तान से आने वाली विदेशी महिला को आप राष्ट्रीय भाभी घोषित कर देते हैं। अगर सीमा ने भारत माता की जय बोल दिया तो उसके सारे पाप धो गए हैं। मक्का मस्जिद पे और समझौता एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, अगर वो आज भारत माता की जय बोल दें तो क्या माफ कर दोगे? उसको एटीएस ने उठा लिया। वाह, बहुत तेज पुलिस है, बहुत तेज हमारा इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। कल अगर बायोलॉजिकल वार हो जाए, कल वहां से कोई बम आ जाए, जब ज्योति मौर्य को गलत पूरी मीडिया ठहरा सकती है, सब लोग ठहरा सकते हैं, तो सीमा को क्यों नहीं ठहरा सकते? यानी भारत माता की जय बोलो और भारत के अंदर घुसपैठ कर दो। एक स्क्रिप्टेड मुद्दा है। इन्होंने ये राइटिंग लिखी कि एक लड़की आएगी, उसे हम ऐसे एक्सपोज करेंगे और पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम भांड मीडिया है वो इसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर देती। कैसे उसे फंडिंग हुई, कैसे दुबई में रही। दुबई भारत की संप्रभुता को चैलेंज है, भारत की सत्ता को चैलेंज है, भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज है। सीमा हैदर नाम तो सुना होगा आपने, और सीमा हैदर मामले पे नया मोड़ सामने आ गया। एटीएस लेके गए, पूछताछ की, उसमें कई सारी खुलासा सामने आया है, जिसमें ये बताया जाता है कि उनके चाचा भी पाकिस्तानी फ़ोर्स में है, उनके भाई भी फ़ोर्स में है, और कई और खुलासा है कि सचिन के साथ साथ कई और लड़कों से दिल्ली एनसीआर के वो बात करती थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सत्य प्रकाश साहब मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं। सर कैसे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। सर कैसे देखते हैं इस मामले को? एक वो गाना है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते जी। तो अगर जो आपने तथ्य मुझे बताए हैं, वैसे मैं उन तथ्यों से अवगत नहीं हूँ, परंतु मैं आपको ये बात बता दूं कि इस मामले में अगर सीमा को उठाया गया है तो उठना सचिन भी चाहिए, ठीक है? और सचिन ही नहीं, हर वो व्यक्ति उठना चाहिए जिसने ये षड्यंत्र रचा कि हम सारे मुद्दों को डाइवर्ट करके हम जो है सीमा हैदर को ले आएंगे। देखिए मुद्दे क्या थे कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, मुद्दे ये थे कि दिल्ली डूब गई है, मुद्दा ये है कि सरों पे मूता जा रहा है। इन मुद्दों को छोड़कर मुद्दा लाया जाता है ज्योति मौर्य और उसके बाद में लाया जाता है सीमा हैदर। और अभी आपने ये बात बताई कि उसको एटीएस ने अरेस्ट कर लिया और उसने जो खुलासा किया, मैं इस तथ्यों को मुझे अभी तक इस तथ्यों के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि सीमा के साथ साथ जो है सचिन भी उतना ही दोषी है। और मैं ये पूछता हूं कि अगर सचिन की जगह सलीम होता तो क्या होता इस भारत में? क्या अगर सचिन की जगह सलीम किसी भी महिला को पाकिस्तान से अगर इंडिया में बुला लेता तो क्या हाल होता? आपको दिक्कत क्या है? अगर पाकिस्तान एक महिला प्यार कर रही है और सचिन के साथ रहना चाहती है तो आपको क्या? बिल्कुल मुझे दिक्कत है। हाँ। दिक्कत यह है कि मुझे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान की है या इंडिया की है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि वो जिस प्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने खुलासा करती है कि पहले मैं दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से इंडिया आई। मुझे सीमा से दिक्कत यह है कि क्या तुम जो रोहिंग्या हैं या दूसरे घुसपैठिए हैं जो भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं उनको रास्ता बता रहे हो? मुझे दिक्कत यह है कि सीमा को अगर शादी करनी चाहिए थी, यहाँ संविधान का एक प्रावधान है, शादी का एक प्रावधान है, उसको भारत आना चाहिए था, भारत के अंदर शादी की अर्जी लगानी चाहिए थी, नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहिए था, उसके बाद शादी करनी चाहिए थी। आपको पता है सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान हुई थी? जी बिल्कुल याद है। क्या सानिया मिर्जा डायरेक्ट ऐसे गई थी कि पहले दुबई जाएगी फिर पाकिस्तान चली जाएगी? नहीं, सानिया मिर्जा ने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, सभी के लिए एक प्रोसीजर है। मेरी दिक्कत यह है कि भारत में कई महिलाओं की शादी हुई है पाकिस्तान से। मेरी दिक्कत यह है कि भारत की कई महिलाओं की शादी पाकिस्तान से हुई है और दोनों जो इंटरचेंज है, दोनों ही एक संस्कृति है, दोनों का एक कल्चर है, परंतु आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं है। तो क्या लगता है कि सीमा के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की साजिश है इस सभी मामलों में। वो इसलिए है कि आप एक तरफ तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो, दूसरी तरफ जो सीमा है उसको आप राष्ट्रीय भाभी घोषित कर देते हो। उसके बाद कोई भी, ना तो एटीएस, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना स्टेट डिपार्टमेंट, ना ही इंटरनल डिपार्टमेंट, कोई भी कोई एक्शन नहीं लेता। कुछ लोग तो कह रहे हैं अखंड भारत का पहली तस्वीर है। क्या अखंड भारत की क्या तस्वीर? आज तक एक गली बनाई है अखंड भारत की? क्या तस्वीर है? यानी भारत माता की जय बोलो और भारत के अंदर घुसपैठ कर दो, ऐसा है? ऐसे हमें जय नहीं चाहिए। हमें जय बोलनी है तो संविधान की जय बोलनी है, कानून की जय बोलनी है। अब एक बार बताओ, अगर सीमा ने भारत माता की जय बोल दिया तो उसके सारे पाप धो गए हैं? तो क्या मक्का मस्जिद पे जो अटैक हुआ था, जानते हो ना मक्का मस्जिद है? क्या मक्का मस्जिद पे और समझौता एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, अगर वो आज भारत माता
की जय बोल दें तो क्या माफ कर दोगे? दूसरी बात, मुझे दिक्कत इस बात से है कि एक प्रक्रिया है, सीमा को आना चाहिए था, सचिन को उससे प्यार है, उन दोनों को आना चाहिए था, कोर्ट में शादी की अर्जी लगानी चाहिए थी, एक अप्लाई कर। अरे एक तरफ तो आप ये कहते हो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, एनआरसी आ गया, हम उसमें डाटा लगाएंगे। क्या ये जो सीमा है इसको सीए के अंडर में आपने नागरिकता दी है? और दूसरी बात ये कि मेरा कहना सिंपल इतना है कि जब सीमा, अब देखिए कितनी सुरक्षा एजेंसी, आज आपने बताया कि उसको एटीएस ने उठा लिया, वाह बहुत तेज पुलिस है, बहुत तेज हमारा इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। कल अगर बायोलॉजिकल वार हो जाए, कल वहाँ से कोई बम आ जाए, कोई परमाणु बनाने का कोई फार्मूला आ जाए, कोई हम पे अटैक हो जाए, तो क्या जस्टिफाइड करेंगे? सिर्फ मुस्लिम नहीं मरेगा, हिंदू भी मरेगा, मुस्लिम भी मरेगा, माइनॉरिटी भी मरेगी, एससी भी मरेगी, एसटी भी मरेगा, ओबीसी भी मरेगा। एक खुलासा और आया है कि सीमा सचिन के साथ साथ 3 और लड़कों से, 4 और लड़कों से बात करती थी दिल्ली एनसीआर की आने से पहले। इसको किस तरह? देखिए, मैं उसका ये व्यक्तिगत है कि वो 3 से करे, 5 से करे, 10 से करे, परंतु मैं इस बारे में कह रहा हूँ कि जब ज्योति मौर्य को गलत पूरी मीडिया ठहरा सकती है, सब लोग ठहरा सकते हैं, तो सीमा को क्यों नहीं ठहरा सकते? आपका ऐसा क्या प्यार उमड़ा कि एक पाकिस्तान से आने वाली विदेशी महिला को आप राष्ट्रीय भाभी घोषित कर देते हैं, परंतु ज्योति मौर्य को आप गलत साबित कर देते हैं? अब चाहे उसने 2 लड़कों से, 3 लड़कों से, 5 लड़कों से, 10 लड़कों से, देखिए व्यक्तिगत तौर पे वो कुछ भी कर सकती है, परंतु मेरा अंदेशा यह है कि क्या सीमा अकेली भारत के अंदर आई है या उसके साथ कोई लोग भी आए हैं? क्या कोई जासूस आया है? क्या कोई आतंकवादी आया है? कैसे उसे फंडिंग हुई? कैसे दुबई में रही? दुबई से आने जाने का क्या है? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा करती हैं, शक पैदा करती हैं कि जिस आज मैं बताऊं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के कारण, ये दोनों देश एक दूसरे के देशों को वीज़ा नहीं देते, आसानी से वीज़ा नहीं देते, क्योंकि इंडिया वाले सोचते हैं कि पाकिस्तान वाले आके यहाँ पर कुछ करेंगे और पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि इंडिया वाले जाकर वहाँ कुछ करेंगे, जबकि ये लोग राजनीतिक और जो इनका ऐतिहासिक रूप से एक रहे हैं। परंतु इस मामले में मैं अपना ओपिनियन इस वजह से दे रहा हूँ कि इतनी देर क्यों? क्या कल कोई आतंकवादी आ जाएगा और मीडिया पे बाइट देने लगेगा और 3-4 महीने उसे राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया जाएगा या भाई घोषित कर दिया जाएगा? तो क्या हम इतने लाचार हैं? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि उनके सरकार आने के बाद बहुत बॉर्डर पे देखिए तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, यही तो पोल खोलती है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर सवाल सीमा का नहीं है, यहाँ पर सवाल घुसने का नहीं है। एक वर्ड है सोवर्निटी, संप्रभुता। सोवर्निटी का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करता है कि हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे और वो घर में घुस गया, तो ये कोई भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये कोई सचिन सीमा का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि हमारी सोवर्निटी पर अटैक हुआ। एक दिल्ली के पास आप नोएडा में आ जाते हो, पूरी मीडिया आपको कवर करती है, आपको प्यार का रूप दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है अरे भाई प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप भारत की सुरक्षा से। और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सिस्टम फेलियर को किस प्रकार इन्होंने आज इवेंट बना दिया। जिस वक्त भारत की सुरक्षा एजेंसियों को संज्ञान लेना था, कोर्ट को संज्ञान लेना था, रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना था, गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना था, और रक्षा मंत्री गृह मंत्री को अगर त्याग पत्र देना था कि हम इस सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाए, और उन्होंने इसको इवेंट बना दिया। अच्छा, हर चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं, भाजपा सरकार कहती है, बुलडोजर की सरकार कहती है, लेकिन इस पे एक्शन कुछ दिन तक नहीं लेना। क्या कोई मुद्दे से डाइवर्ट करना था या फिर वजह क्या? देखिए, ये सारा प्री प्लान्ड मुद्दा है। इन्होंने एक स्क्रिप्टेड मुद्दा है, इन्होंने ये राइटिंग लिखी कि एक लड़की आएगी, उसे हम ऐसे एक्सपोज करेंगे और पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम भांड मीडिया है वो इसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर देती। आप ये देखिए कि जिस वक्त मैं आपको शायद ये बात ना पता हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारत आज गृह युद्ध के कगार पे खड़ा है। आज जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक राज्य के लोग दूसरे उसी राज्य के लोगों से बंदूक लेके लड़ रहे हैं, आग लगी हुई है। यूएनओ चिंतित है, यूएस से चिंतित है, और यूएस से और यूएन का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के अंदर आके यहाँ पर वो स्थिति का जायजा ले रहा है। दिल्ली हरियाणा से लड़ रही है पानी के चक्कर में, हरियाणा और दिल्ली हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली कभी भी डूब सकती है। आज राज्यों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इन सभी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इन सर पे चढ़ के लोगों को मूत रहे हैं, नासिर जुनैद मारे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं ऑनलाइन, जहां एक मुस्लिम महिला जो बुर्के में पहन के जा रही है, मोटरसाइकिल पे जा रही है, उसे पूछा जाता है कि किसके साथ जा रहे हो। अगर
कोई हिंदू महिला मुस्लिम लड़के के साथ जाती है तो लव जिहाद हो जाता है, वहीं एक मुस्लिम महिला अगर हिंदू के साथ जाएगी तो उस लड़के को पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, परंतु सीमा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है इसमें, परंतु जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, वी आर दी इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली, हमारे लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर अगर आएगा और भारत की सोवर्निटी को, मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये सोवर्निटी को चैलेंज है, भारत की संप्रभुता को चैलेंज है, भारत की सत्ता को चैलेंज है, भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज है, और सबसे बड़ी बात संविधान को चैलेंज है। और इस चीज में जो व्यक्ति आज देखिए प्रक्रिया के तहत आइए, बिल्कुल आप शादी करिए, निकाह करिए, आप बच्चों को अप्लाई करिए, यहाँ की सिटीजनशिप दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु आज हम इसमें एक तरफ आप ये देखिए कि मुंबई में जब अटैक हुआ तो कसाब ने भी सीमाएं पार की थी, ठीक है, दूसरी तरफ इस सीमा ने भी सीमा पार की, परंतु आज कसाब को सजाए मौत दी गई, परंतु सीमा के खिलाफ आप एक्शन लेने में क्यों कसाब पे तो सजा बताया जाता है ना कि सजा दिया गया था, उन्होंने प्रूफ हो गया था कि उन्होंने बम। देखिए आप प्रूफ तो जब होगा ना जब मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तक तो मामले में इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुई है। दूसरी बात ये देखिए ना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत बड़ा झोल झाल आएगा निकल कर कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भारत के ही कुछ लोग शामिल हैं जिन्होंने इस चीज को इवेंट बना दिया है। और ये पूरा आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं भारत से बांग्लादेशियों को भगाओ, रोहिंग्या को भगाओ, ये सीमा क्रॉस कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, झुग्गियों में हैं, ये वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ आपका क्या लालच है? आप जब कहते हैं आज एटीएस ने उठा लिया, देखिए मुझे इस तथ्य की जानकारी नहीं है, उठा लिया, और अगर सीमा को उठाया और उसको उसके जो वो बॉयफ्रेंड है उसे छोड़ दिया, नहीं, सबको उठा के लेके पूछताछ चल रही है। देखिए पूछताछ ऐसा देखिए मेरी बात सुनिए, पूछताछ जो है पहले एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद में पूछताछ हो सकती है। बिना एफआईआर के किसी को उठाने का कोई प्रावधान कानून के अंदर नहीं है। गैर कानूनी तरीके से आप चाहे कुछ भी बात कर लीजिए, परंतु सीमा वाले मामले में अगर आज एटीएस ने लिया है तो मेरा ये निवेदन सभी सुरक्षा एजेंसियों से है कि भाई इस मामले को सीरियस लें। कोई ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत की बात है। आपने अभी भी कहा कि अगर शोएब होता, सचिन नहीं होता, तो क्या वाकई में ये मामला किसी और रूप में चला जाता? देखो जी ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर सचिन की जगह शोएब या सलीम होता तो पिक्चर बदल जाती, ठीक है, आतंकवादी बना दिए जाते जिस भी मुस्लिम ने बुलाया है, और वो सचिन, शोएब या सलीम, उसको कोई दोष नहीं देता, पूरी कम्युनिटी को ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान से ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं। परंतु यहाँ ये दोगलापन है, दोगलापन ये है कि आप इसको प्रेम कथा दिखा रहे हैं, और कोई गदर कह रहा है, कोई राष्ट्रीय भाभी को घोषित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, यह कुछ नहीं है, यह स्क्रिप्टेड है मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। और मुझे नहीं पता कि सीमा जो है पाकिस्तान से या कश्मीर से है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये स्टोरी उसे किसी ने बता के भेजी है या उसको बनवाई गई है। क्या कारण है कि उसके पास जो मोबाइल के अंदर जो, जैसे एक मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि पबजी गेम नहीं चलता तो उसका पबजी कैसे चल रहा था, और अगर चल रहा था तो कुछ एप्लीकेशंस जो चाइना से बनती हैं जो सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वो एप्लीकेशंस बैंड की हुई हैं, तो वो एप्लीकेशंस कैसे डाउनलोड और कैसे चल रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ सवाल सीमा सचिन का नहीं और इंटरनल सिक्योरिटी का भी है। चलिए सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट सत्यप्रकाश जी, इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का मामला है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।